हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं सीयूईटी यूजी का जो एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं सेक्शन 3 जो आपका पेपर 3 होता है वो इस टाइम डिस्कस कर रही हूँ। जो जर्नल टेस्ट का जो पेपर होता है ना, जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, 60 करने होते हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो वो जो सेक्शन 3 है वो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं एक लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय सेकंड लेक्चर वीडियो। ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आज हमें स्टार्ट करना है। पहले के जो 3 क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग डेज इन ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ देयर ऑब्जर्वेंस इन इंडिया। आपको कुछ डेज यहाँ पे बताए गए हैं, तो इनको, ये जो डेज हैं, इनको सीक्वेंस में आपको लगाना है कि किस सीक्वेंस में ये डेज इंडिया में होते हैं, ठीक है। तो किस सीक्वेंस में, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बेसिकली इन डेज को लगाना है, ठीक है। तो इसमें आपको 5 दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन इधर दिए गए हैं। जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे, चिल्ड्रंस डे, नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल वोटर्स डे, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। तो ये ए बी सी डी ई है, आपको दिया गया है। 5 आइटम आपको दिए गए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या कह लीजिए डेट ऑफ ऑब्जर्वेंस, किस सीक्वेंस में ये डेट अकर करते हैं इंडिया में, इसमें आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है, ठीक। अच्छा, एक चीज और है, ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस मेरा ये नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन तो दोबारा अब नहीं आने वाला है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा पर्पस है इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको एक तो ये आइडिया दे दूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी ये डेट से रिलेटेड, डेज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस इसके केवल मैं आंसर नहीं बताऊंगी, इस पॉइंट से रिलेटेड और भी जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। मेरा पर्पस है इस डेट से रिलेटेड और भी जो कोई जानकारी है वो भी शेयर करना, ठीक। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो ये 4 और 5 ये आपको डेज दिए गए हैं, तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है नेशनल वोटर्स डे। तो ये जो नेशनल वोटर्स डे है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 जनवरी। हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, बताइए, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी से एक दिन पहले, इस तरह से याद कर सकते हैं। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, हमारा जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी को बनता है नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया नेशनल वोटर्स डे। उसके बाद हमारा आता है इंटरनेशनल योगा डे। ये जो इंटरनेशनल योगा डे है ये कब आता है, याद करिए कब आता है। इंटरनेशनल योगा डे तो बहुत ग्रैंड लेवल पे अब मनाया जाता है, तो ये कब आता है, ये आता है आपका 21 जून को, 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। समर ब्रेक के बाद, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि समर ब्रेक के बाद जब स्कूल ओपन होते हैं, तब याद है ना, स्कूल ओपन होते ही इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, जिसमें स्कूल में बहुत ग्रैंड लेवल पे आजकल मनाया जा रहा है इंटरनेशनल योगा डे। तो बस इस तरीके से याद रखिए कि समर ब्रेक के बाद जब स्कूल ओपन होते हैं तब इंटरनेशनल योगा डे पड़ता है कब, 21 जून को, ठीक। तो यानी सबसे पहला यहाँ पे क्या आएगा, डी है, ठीक है, उसके बाद ई है। फिर आगे मैं बताती हूँ, नेक्स्ट जो है दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे। अगला जो है दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस जो है, ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, अगर ये पूछा जाए कि ये क्यों मनाया जाता है, व्हाई दिस डेट इज सिलेक्टेड, 29 अगस्त क्यों सिलेक्ट किया गया, तो बता दूं, ये जो 29 अगस्त है, दिस इज द बर्थ डेट ऑफ द मैजिशियन, हॉकी मैजिशियन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो हॉकी विजार्ड हैं, जिन्हें हॉकी मैजिशियन कहा जाता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया, उनका बर्थ डेट है 29 अगस्त। तो उनकी मेमोरी में, उनके ऑनर में ये डे मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे।
तो आप समझ गए होंगे किनको मैं कह रही हूँ कि हॉकी विजार्ड या मैजिशियन किन्हें कह रही हूँ, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद के ऑनर में 29 अगस्त को इनका बर्थडे होता है, तो इन्हीं के ऑनर में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी अगला ई के बाद क्या होगा, ए। फिर उसके बाद जो आता है दैट इज नेशनल एजुकेशन डे। नेक्स्ट क्या आता है, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है। वैसे चिल्ड्रंस डे आप जानते होंगे। ठीक है, चिल्ड्रंस डे के बारे में तो आप लोगों को आइडिया होगा, चलिए वो लास्ट में है। बट चलिए पहले मैं बता रही हूँ नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, हर साल मनाया जाता है। अब ये जो नेशनल एजुकेशन डे है, ये 11 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, ये किसका बर्थडे डेट है, इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज, इंडिया के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, इंडिया के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, फिर से नाम बता रही हूँ, इंडिया के जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, आजाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने सर्व किया था 1947 से लेकर 1958 तक, ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तो इन्हीं के ऑनर में इनका बर्थ डेट होता है 11 नवंबर को। ठीक है, तो इन्हीं के ऑनर में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो फिर अगला क्या है, इसके बाद आएगा सी। और फिर इसके बाद लास्ट चिल्ड्रंस डे तो आपको पता होगा। ठीक है, चिल्ड्रंस डे तो पता होगा ना, स्कूल में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। कब आता है, 14 नवंबर। चिल्ड्रंस डे कब आता है, 14 नवंबर। अब इसके बारे में तो काफी जानकारी आपको है, ये किसका बर्थ डेट है। तो 14 नवंबर इज द बर्थ डेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बर्थ डेट होता है 14 नवंबर, नवंबर को। और उन्हीं के ऑनर में मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। ठीक है, आप मुझे बताइएगा, आज का क्विज है। ठीक है, आज का क्विज है, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनके ऑनर में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, ये आप बताइए। ठीक, बाकी सब मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अब आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। सबसे पहला क्या है, वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे है। एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है वोटर्स डे, कब है, 25 जनवरी को। अगला क्या है, अगला है इंटरनेशनल योगा डे, कब है, 21 जून को। नेक्स्ट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे, अगस्त में होता है, 29 अगस्त को। उसके बाद नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, और ये 14 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग नोबेल प्राइज विनर इंडियंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ गेटिंग नोबेल। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कुछ नोबेल प्राइज विनर्स हैं, ये 5 नाम आपको दिए गए हैं, ये नोबेल प्राइज विनर्स हैं। ठीक है, इंडिया के। आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जिस सीक्वेंस में इनको नोबेल प्राइज मिला है उस सीक्वेंस में इनका नाम अरेंज करना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको आंसर बताना है। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। वैसे अभी 2023 चल रहा है, आपको बता दूं कि अभी तक 2023 तक टोटल 12 इंडियंस हैं, 12 इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, जिसमें इसमें 5 के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जिसको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहला आपको मैं बताती हूँ, जो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर की फील्ड में। एंड बहुत प्राउड की बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, ही इज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले इंडियन थे प्लस पहले नॉन यूरोपियन थे। ठीक है, पहले नॉन यूरोपियन एंड पहले इंडियन एंड पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर हिज पोएट्री। इनको लिटरेचर पोएट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। तो इन्हें सबसे पहला दिया गया था 1913 में। ये पहले इंडियन है और पहले नॉन यूरोपियन है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, सी। अगला जो नोबेल प्राइज दिया गया वो दिया गया सीवी रमन को। अगला जो नोबेल प्राइज मिला है वो इंडिया के जो ग्रेट 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 फिजिशियन फिजिसिस्ट थे,
ठीक है, फिजिक्स प्रोफेसर थे, फिजिसिस्ट थे, सीवी रमन। इनका पूरा नाम था सर चंद्रशेखरा वेंकटा रमन। ठीक है, सर चंद्रशेखरा वेंकटा रमन इनका पूरा नाम था। इन्होंने, आपने सुना होगा रमन इफेक्ट के बारे में सुना होगा, तो इन्हें इनकी जो डिस्कवरी थी रमन इफेक्ट, रमन इनके नाम पे ही रहा ये, रमन इफेक्ट जो है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और इन्होंने अपनी डिस्कवरी जो थी वो कब अनाउंस की थी, ये इंटरेस्टिंग चीज है बता रही हूँ। इन्होंने अपनी डिस्कवरी अनाउंस की थी 28 फरवरी 1928 को, इन्होंने अपनी डिस्कवरी को अनाउंस किया था। ये जो रमन इफेक्ट इन्होंने डिस्कवर किया था, इसको इन्होंने 28 फरवरी 2028 को, 28 फरवरी 1928 को अनाउंस किया था। ठीक है, और फिर इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और खास बात जो मैं कह रही थी एक इससे रिलेटेड है कि 28 फरवरी 28 फरवरी को हर साल इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल साइंस डे। ठीक है, इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल साइंस डे। सीवी रमन, ये जो सर सीवी रमन थे इनके ऑनर में इन्होंने जो डिस्कवरी की रमन इफेक्ट, उसको इन्होंने 28 फरवरी को अनाउंस किया था, इसलिए 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। ये खास बात है। इन अ मार्क ऑफ ऑनर ऑफ इंडियाज ग्रेट फिजिसिस्ट, इंडिया के ग्रेट फिजिसिस्ट थे सीवी रमन, तो इनकी डिस्कवरी इस दिन अनाउंस हुई थी, इसलिए नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ ये, इनको कब मिला था, 1930 में। ठीक, अब थर्ड नंबर पे मिला है हर गोविंद खुराना। तीसरे नंबर पे है सर हरगोविंद खुराना। इन्हें मिला था 1968 में। ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1968 में, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के फील्ड में। इन्होंने जेनेटिक कोड पे काम किया था। ठीक है, और कैसे जेनेटिक कोड फंक्शन करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उससे रिलेटेड इन्होंने काम किया था, डिस्कवरी की थी, जिसके लिए इन्हें 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था, 1968 में। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मिला था इसमें अमर्त्य सेन जो है, इन्हें मिला था 1998 में। इन्हें 1998 में इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में, इन्होंने, इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, तो इसके लिए इन्हें 1998 में अमर्त्य सेन, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और मतलब इसमें ये जो सीक्वेंस है इसमें लास्ट में कहेंगे तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी, 2014 में कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने चाइल्ड्स राइट पे, बच्चों के जो राइट्स हैं, ही इज अ चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, ये एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं कैलाश सत्यार्थी। इन्हें इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, इन्होंने चाइल्ड एजुकेशन पे काम किया था, तो इसलिए इनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था, और इनको ज्वाइंटली मिला था। ठीक है, दो लोगों को 2014 में, दो लोगों को नोबेल प्राइज मिला था ज्वाइंटली, एक मलाला यूसुफ, ठीक है, एक मलाला यूसुफ एंड दूसरा कैलाश सत्यार्थी। इन दोनों को 2014 में चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, और ये जो सप्रेशन हो रहा था चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल का, इसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, तो इसके लिए इन्हें 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो मैंने सारे ईयर्स बता दिए हैं, तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पे आंसर कौन सा सही है। सबसे पहले मिला रविन्द्रनाथ टैगोर, सी, देन उसके बाद सीवी रमन, देन उसके बाद हरगोविंद खुराना 1968, उसके बाद अमृत सेन 1998, और सबसे लेटेस्ट है कैलाश सत्यार्थी, बी। तो यानी आंसर यहाँ पे कौन सा सही है, आंसर सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पिक्चर्स भी मिल गई, तो ये देख लीजिए, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये है सीवी रमन, एंड ही इज हरगोविंद खुराना। ठीक है, ओ एक सेकेंड, हरगोविंद खुराना एंड अमर्त्य सेन एंड कैलाश सत्यार्थी, तो ये पांच कह लीजिए रेसिपेंट हैं नोबेल प्राइज के। बाकी इंडिया में 12 इंडियंस हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्लास 6 7 का है। क्लास 6 या 7 में आपने साइंस की बुक में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। 6 7 क्लास में आपने साइंस पढ़ा होगा, तो वहां पे ये क्वेश्चन था, एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे यानी ऊंचाई पे जब आप जाते हैं, मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कुक अ फूड, यानी जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे खाना पकाने में ज्यादा समय लगता है। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, क्यों, क्योंकि वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, क्या वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मोर देन होता है, लेस देन 98 डिग्री सेल्सियस होता है, या मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अगर आपने 6 7 क्लास में साइंस अच्छे से पढ़ी है, तब आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे देंगे।
ठीक। पर चलिए नहीं पढ़ी है तो मैं बताती हूँ। तो हाई एल्टीट्यूड पे बात करें तो हाई एल्टीट्यूड यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, लोअर होता जाता है। ठीक है। एंड लोअर होने की वजह से क्या होता है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर टू द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से क्या होता है, लेस एनर्जी, कम एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रिंग द वाटर टू द बॉइलिंग पॉइंट। वाटर को बॉइलिंग पॉइंट पर तक लाने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कम एनर्जी मतलब क्या हुआ, हीट, यानी कम हीट की जरूरत होती है वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि वाटर बॉईल कर लेता है एट लोअर टेम्परेचर, यानी कम टेम्परेचर पे। वैसे नॉर्मल हम बात करें सी लेवल पे, नॉर्मल जो सी लेवल है उस पे वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। लेकिन जब ऊपर बढ़ते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे प्रेशर कम होता जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर बॉईल करता है एट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे वाटर बॉईल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड कुक करने में ज्यादा समय लगता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक। सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करता है, लेकिन जब आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो हर 500 फीट जो ऊंचाई पे चढ़ते हैं उस पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर होता जाता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस से लोअर होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से फूड को कुक करने में ज्यादा समय लगता है। ठीक। तो यहाँ पे आंसर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ये जो 75 क्वेश्चन है सेक्शन थर्ड के, ये मैं जल्द से जल्द कवर करा दूं। ठीक है। और चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और आज के लेक्चर में जो मैंने आपसे क्विज पूछा है कि चिल्ड्रंस डे किनके बर्थ डेट है, किनकी बर्थ डेट है, या कह लीजिए इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है जिनके ऑनर में, जिनके बर्थ डेट के ऑनर में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इजी वाले मैंने बता दिए थे, ठीक है, सॉरी इजी वाले बोल रही हूँ, टफ वाले मैंने बता दिए थे, इजी वाले आपको बताने हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।